गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजुअल क्लासेस। केमिस्ट्री ट्यूटर विवेक यादव। जैसे कि हमने प्रीवियस पार्ट में मोल कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किया था और मोल कॉन्सेप्ट का हमारे पास ये डायग्राम था और ये भी हमने बताया था आपको कि मोल से कभी भी आप किसी के अंदर जाओ, चाहे अमाउंट ऑफ सबस्टांस में जाओ, आप चाहे वॉल्यूम ऑफ गैस में जाओ, चाहे आप नंबर ऑफ एटम या मोलिक्यूल के अंदर जाओ, तो हमेशा मल्टीप्लाई बेटा। और इनसे अगर मोल के अंदर आते हैं तो डिवाइड होगा। इससे मोल के अंदर आए डिवाइड, इससे मोल के अंदर आएंगे डिवाइड होगा। ओके, तो आइए इसी पे बेस जो क्वेश्चन है वो हम ट्राई करते हैं। बिल्कुल आसान सा है, जिसको ये फ्लो चार्ट माइंड के अंदर है वो क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से कर लेगा। देखो हमारे पास एक क्वेश्चन है, व्हाट विल बी मास ऑफ वन C12 इन ग्राम। मतलब कार्बन का हमारे पास एक एटम है और उसका मास ग्राम में बताना है। तो इसका मतलब आप यहाँ इस पोजीशन पे खड़े हो, इसने दे दिया ना मेरे पास कि कार्बन का कितना एटम, एक एटम है, तो मैं इस जगह पे हूँ और मेरे को क्या आना है, इस पॉइंट पे आना है। तो पहले मैं इससे इसमें आऊँगा और फिर इससे इसके अंदर आएंगे। तो देखो इसने पहले बताया है कि कार्बन कितना एटम है, एक एटम है बेटा। तो इस पोजीशन से यहाँ आने के लिए मोल के लिए क्या करते हैं भाई, यहाँ से यहाँ आएंगे तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं ना। तो लिख डिवाइड कर दो 6.23 10⁻23। मतलब मैं यहाँ पे मोल वाली कंडीशन पे पहुँच गया हूँ, यहाँ पहुँच गया हूँ बीच के अंदर। अब मेरे को यहाँ आना है, तो इसका मतलब क्या है, इससे इसमें जाने के लिए क्या करते हैं, मोलिकुलर मास से मल्टीप्लाई। मोलिकुलर मास से मल्टीप्लाई। और बस कार्बन का कार्बन का कितना होता है एटॉमिक मास, 12 होता है, ये दे भी रखा है इसने। तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 12 से कर देंगे। बस आपका हो गया आंसर। आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 1.993 10⁻23 ग्राम। 1.993 10⁻23 ग्राम। तो देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। सिर्फ बस इस फ्लो चार्ट को आप माइंड में रखना। मतलब सिर्फ 3 सेकंड का आंसर हो जाएगा आपके पास, 3 या 4 सेकंड में आपका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट। अब की बार आपको एटम बताने हैं। एक तो 52 मोल, एक हमारे पास है 52 मोल हीलियम का है। मतलब मैं इस जगह पे हूँ और मेरे को एटम बताने हैं। ठीक है बेटा, तो बस बिल्कुल आसान है। मैं मोल की जगह पे हूँ, कितने मोल है मेरे पास है, 52 मोल है। कितने मोल हैं, 52। मेरे को क्या बताना है, नंबर ऑफ एटम बताने हैं। तो नंबर ऑफ एटम के लिए जाने के लिए क्या करते हैं, मोल से नंबर ऑफ एटम में जाना क्या करते हैं हम, देखो ये रहा मल्टीप्लाई। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6.023 10⁻23 से। आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का। ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया आपके पास। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर, इसको आप सोल्व करोगे तो आ जाएगा 3.13 10⁻25 एटम। ओके, थोड़ा इधर लिख देते, नीचे दिखाई दे रहा है आपको। इसको आप सोल्व करोगे तो 3.13 10⁻25 एटम, 10⁻25 एटम। ठीक है, यू मार्कर जो है ना, इसकी इंक में फैल जाओ। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, 52 है ये। ठीक है, जैसे उसमें लिखते हैं ना एटॉमिक मास यूनिट में, ये 524 नहीं है, 52U। अब देखो हीलियम को आप ऐसे लिखते हैं ना, 2He4 ये लिखते हैं ना। अब देखो एक He में कितने यू होते हैं, एक He में 4U होते हैं ना। एक He में कितने होते हैं, 4U। कितने होते हैं, 4U। अब देखो इसके अंदर हम थोड़ा सा ध्यान देना कि भाई 4U जो होता है, 4U इज द मास ऑफ He एटम। कितना, एक। कितना होता है, एक में कितना होगा, 1/4। और 52 ग्राम, 52 में पूछा इसने, 52U में कितना होगा, तो मल्टीप्लाई 52, इसको काट दें कितना आ जाएगा, 13। कितना आ जाएगा, 13 आपके पास। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बिल्कुल आसान था ये भी पार्ट। सेकंड भी इसने पूछा था कि आपके पास
कि भाई 52 UHC में कितने एटम होंगे, कितने एटम होंगे। तो 52 UHC में होते हैं 13 एटम होंगे। सीधा से, बल्कि वैसे करने की जरूरत नहीं, ये तो एक टाइप का रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन हो गया कि भाई 4U में एक एटम है, तो 13, तो क्या नाम है आपके पास 52 में कितने होंगे, 52U में कितने होंगे, तो कितने होंगे 13 एटम। तो ध्यान रखेंगे 4U के अंदर मास, 4U मास होता है, तो उसी में हीलियम एटम कितना होता है, एक एक में कितना होगा 1/4, 52 में कितने होंगे, काट देंगे कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 13। तो ये था हमारे पास इसका सेकंड पार्ट। उसके बाद एक पार्ट और है, अब की बार पूछा है 52 ग्राम, 52 ग्राम में, कि 52 ग्राम के अंदर आपके पास कितने नंबर ऑफ एटम होंगे। तो इसका मतलब आप कहाँ पे हो, आप इस पोजीशन के ऊपर हो। तो देखो इसके अंदर, तो इस क्वेश्चन को करेंगे हम, कैसे करेंगे, देखो मैं यहाँ पे हूँ, 52 ग्राम में पूछे नहीं इसने, कितने पूछे हैं 52 में। तो ध्यान देंगे यहाँ पे, तो देखें मैं इस पोजीशन के ऊपर हूँ, मतलब मैं हूँ कहाँ पे, अमाउंट ऑफ, थोड़ा देखो 1 मिनट रुक जाओ, यहाँ देखें मैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यहाँ पे हूँ, ठीक है। तो मेरे को आना है यहाँ पे, तो पहले मैं किस में आऊँगा, मोल में आऊँगा। तो भाई 52 ग्राम मेरे पास दे रखे हैं, एक HC में कितना होता है, भाई ऐसे होता है ना 2HC4, तो इसका मास कितना होगा 4। अब मैं आ गया इस जगह पे, अब मेरे को कहाँ जाना है, नंबर ऑफ एटम में, क्या करता हूँ मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई करता हूँ, एवोगैड्रो नंबर थे 6.023 10 की पावर 23, 10 की पावर 23, इसको सॉल्व करूँगा मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आप करोगे सोल्व तो आ जाएगा 7.83 10 की पावर 24 एटम, 10 की पावर 24 एटम ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो बिल्कुल आसान है, इस फ्लो चार्ट को याद रखेंगे आप। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखें एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट मास ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, 2.5 ग्राम मैग्नीशियम का मास कितना होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन इसी के अंदर सेकंड पार्ट है, ग्राम एटम इन 1.4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास गिवन भी दे रखा है, इसके अंदर एटॉमिक मास जो मैग्नीशियम का है वो तो है 24, और नाइट्रोजन का हुआ 14 है, कितना है 14 है, ठीक है। अब देखो, अब इसका आंसर करते हैं हम। अब एक बात ध्यान दें बिल्कुल, अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ कि भी मेरे पास 1 ग्राम एटम ऑफ मैग्नीशियम हो, तो 1 ग्राम एटम मैग्नीशियम का मास कितना होता है 24 ग्राम, कितना होता है 24 ग्राम। तो भाई इसका कितना होगा, 2.5 में पूछा इसने कितना होगा, 2.5 का कितना होगा, 2.5 का कितना होगा, तो 2 ना 24 इंटू में 2.5, 24 इंटू में 2.5 मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 60 ग्राम, कितना आ जाएगा 60 ग्राम। ये ध्यान रखेंगे यहाँ पे डिवाइड नहीं है नीचे, ये तो मैंने लाइन खींच दी है यहाँ पे। जब इसको आप सोल्व करोगे ना, 24 को 2.5 से, तो कितना आ जाएगा 60 ग्राम आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 60 ग्राम, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन हमारा ये था कि 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन, सेकंड पार्ट देखें कि भाई 1.4 ग्राम में कितना मास होगा उसका। तो बस इसमें ये चेंज कर देंगे, 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन कितना होगा, नाइट्रोजन के अंदर आ जाएगा आपके पास 14 ग्राम, और भाई पूछे कितने में था 1.4 के अंदर, 1.4 के अंदर पूछा था। तो 14 इंटू में 1.4, 14 इंटू में 1.4। एक मिनट, थोड़ा ध्यान रखेंगे, सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट थोड़ा सा लगा, ऐसे नहीं आएगा ये बिल्कुल, इसको थोड़ा ऐसे देखेंगे। ऊपर वाला क्वेश्चन तो ऐसे हो गया था ना, ये सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, इसकी स्टेटमेंट अलग है थोड़ी। ग्राम एटम इन 1.4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, ग्राम एटम, ठीक है। तो थोड़ा स्टेटमेंट को ध्यान देंगे। तो इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि हमें अब की बार फाइंड आउट करना है ग्राम एटम, क्या फाइंड आउट करना है ग्राम एटम। तो मैं ऐसे बता सकता हूँ भाई 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन में कितना होता है 1 ग्राम एटम, कितना होता है 1 ग्राम एटम। देखो काफ़ी बार आपको जैसे अब कन्फ्यूजन, अभी देखो एक क्लियर करता हूँ आपको, एक में कितना होगा 1/14, और 1.4 में कितना होगा,
तो ये सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/14 इंटू में 1.4, 1.4 इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 0.1 ग्राम ऑफ एटम। अब देखो कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन ये रहता है कि कौन सी चीज़ को किधर लिखें, किस साइड में लिखें। तो देखो बेटा, जो भी चीज़ आपको फाइंड आउट करनी होती है ना, वो हमेशा राइट हैंड साइड लिखनी है। क्या लिखनी है? हमेशा राइट हैंड साइड। जैसे इसमें मेरे को क्या करना था, ग्राम एटम निकाल लेते ना, किसमें 1.4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। तो मेरे को जो चीज़ चाहिए ना वो हमेशा राइट हैंड साइड में। जैसे उस पिछले वाले क्वेश्चन में मेरे को क्या चाहिए था, मास चाहिए था। क्या चाहिए था? मास। तो मैंने मास को क्या लिया था? राइट हैंड साइड में। जैसे उस वाले स्टेटमेंट में यही तो लिखा था मैंने कि भाई मेरे पास एक जो आपके पास 1 ग्राम एटम ऑफ मैग्नीशियम, 1 ग्राम एटम ऑफ मैग्नीशियम में कितना है? 24 ग्राम। कितना था? 24 ग्राम। यही तो लिखा था ना। तो जो चीज़ चाहिए बेटा वो राइट हैंड साइड में लिखना है। कहने का मतलब सीधा सी है। तो आप आसानी कर लो। इसमें मेरे को क्या था, इसको ग्राम एटम निकालना था मेरे को, तो मैंने राइट हैंड साइड में क्या लिखा? ग्राम एटम। उससे मेरे को क्या निकालना था? मास निकालना था, तो मैंने राइट हैंड साइड में क्या लिखा? मास। तो जो चीज़ चाहिए वो हमेशा राइट हैंड साइड में। ठीक है। अब देखो हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी एटम ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन प्रजेंट इन 0.15 मोल ऑफ वाटर। इसने पूछा भाई अगर 0.15 H2O, इतने मोल ऑफ H2O हो तो उसके अंदर कितने हाइड्रोजन एटम है और कितना ऑक्सीजन एटम है। तो ये तो हमें पता है। देखो H2O का फॉर्मूला लिखते हो आप, तो इस H2O में कितने हैं? 2 तो हाइड्रोजन एटम है और एक ऑक्सीजन एटम है। एक क्या आपके पास है? ऑक्सीजन एटम। बट आपको ये बताना अगर 0.15 हो, 0.15 हो तो उसके अंदर कितने ऑक्सीजन एटम हैं और कितने हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। तो ये चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है। तो देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो आप कौन सी जगह पे खड़े हो, आप यहाँ हो, मोल के पास हो आपके पास, और आपको कहाँ जाना है? नंबर ऑफ एटम में जाना है। कहाँ जाना है? नंबर ऑफ एटम में। तो देखो आंसर मेरा बिल्कुल आसान है। मैं यहाँ खड़ा हूँ, मोल के पास खड़ा हूँ। ठीक है। तो मोल से नंबर ऑफ एटम में जाने के लिए क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। 6.023 10 की पावर 23, 10 की पावर 23। अब देखो अगर मान लो मेरे को इसी में, मेरे को ये तो पता था कि आपके पास H2 के अंदर कितने हाइड्रोजन एटम, ये तो पता है ना मेरे को, 2 है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, जब ये ऐसा ना कर देना कभी ये एक मल्टीप्लाई करके आंसर कर दो। जब भी नंबर ऑफ एटम पूछा है तो H2O के अंदर हाइड्रोजन एटम कितने थे? 2। तो इसको अंदर 2 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हाइड्रोजन कितने हमारे पास उसमें? 2 हैं। तो 2 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो अब इसको सोल्व करोगे आपके पास है तो आपका आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है। तो देखो कितना आंसर हो गया आपके पास इसका। इसको सोल्व करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 1.81 10 की पावर 23 एटम। ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो ये तो मेरे पास किसका निकल गया? हाइड्रोजन का निकल के आ गया। अब आपको निकालना है ऑक्सीजन का। किसका निकालना है? ऑक्सीजन का। देखो अब ऑक्सीजन का और फाइंड आउट करते हैं। ऑक्सीजन में देखो अभी वही सिचुएशन हमारे पास, कहाँ खड़े हम? मोल पे। जाना कहाँ है? नंबर ऑफ एटम पे। तो मल्टीप्लाई करेंगे 6.23 10 की पावर 23 से। अब ऑक्सीजन एटम H2 के अंदर ऑक्सीजन एटम कितना है? एक ही है ना। तो इसके अंदर कितने मल्टीप्लाई कर देंगे? 1 से कर देंगे। तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा। तो इसको सोल्व करोगे आपके पास तो आंसर बन जाएगा 9.03 10 की पावर 23 एटम। तो ये आ गया आपके पास है इसका ऑक्सीजन एटम कितने हैं। ओके। अब देखो एक क्वेश्चन और है। इसने पूछा है हाउ मैनी ईच टाइप ऑफ आर प्रजेंट, हाउ मैनी एटम ईच टाइप आर प्रजेंट इन 143 ग्राम ऑफ वाशिंग सोडा। मेरे पास 143 ग्राम वाशिंग सोडा है, उसमें सभी एटम बताने कितने हैं। जैसे ये दिख तो रहे मेरे पास, सोडियम इसमें 2 हैं, एक कार्बन है, ऑक्सीजन 3 तो ये रहे, और ये इधर भी ऑक्सीजन आपके पास है। ठीक है। तो ऑक्सीजन कितने हो गए यहाँ पे? 10 ऑक्सीजन ये रहे, या आपके पास ये हाइड्रोजन 12 ये रहे। ठीक है। क्योंकि वाशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3 10H2। तो इसने देखो ये क्वेश्चन आप खुद सोल्व करके देखना। वैसे थोड़ा सा हिंट में दे देता हूँ।
हम कहाँ खड़े हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे हैं। आना कहाँ पहले, मोल में आएंगे पहले, फिर ही तो निकालेंगे ना नंबर ऑफ एटम। तो 143 ग्राम ये मेरे पास दे रखा है। अब वाशिंग सोडा का मोलिकुलर मास हम फाइंड आउट करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ Na का कितना होता है। Na का होता है आपके पास 23, ठीक है, और कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। बस यही जरूरत पड़ेगी आपको। तो इसमें आप जब करोगे, इसको सोल्व करोगे, 23 × 2, फिर 12, फिर 16 × 3, ठीक है, फिर प्लस, फिर हाइड्रोजन का करेंगे 10, ये रहा 10 दूनी 20, प्लस में आएगा ये भी, और फिर 10 ऑक्सीजन का, मतलब 10 × 16। ओके, तो इसका मोलिकुलर मास भी फाइंड आउट करके देखना आप, बिल्कुल आसान है। अगर नहीं हो तो मेरे पास कमेंट में देना या मैसेज करना, फिर मैं बता दूंगा आपको। वैसे बिल्कुल आसान है, आप ट्राई करके देखना। जब इसको सोल्व करोगे आप तो आपके पास आएगा 286। कितना आएगा, 286 आएगा। ओके, तो ये मैंने निकाल लिया। अब देखो मैं कहाँ आ गया, मैं यहीं आ गया, मोल के पास तो आ तो गया कि भाई मेरे पास ये था। अमाउंट ऑफ सबस्टांस से मोल में जाने के लिए क्या करते हैं, हमेशा मोलिकुलर मास से डिवाइड करते हैं। तो वही कर दिया मैंने, 286 ग्राम से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। और ये किसका है मेरे पास, इस Na2CO3 का मोलिकुलर मास। और ये कैसे फाइंड आउट किया है, सोडियम का 1 का 23 होता है, एक कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। जिसका भी एक एटम करते जाते हो फिर प्लस का निशान लगाना आपको। किसका निशान लगाना है, प्लस का निशान लगाना आपको। ओके, जैसे 23 × 2, फिर प्लस का निशान लगाएंगे, फिर 12, फिर प्लस का निशान लगाएंगे, 16 × 3, फिर प्लस का निशान लगाएंगे, फिर 10 × 16, फिर प्लस का निशान लगाएंगे, 10 × 2 कितना होगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपके पास 286 आएगा। अब इसके अंदर मोल कितने आएंगे, 0.5। कितने आ जाएंगे, 0.5 है, ये आ गया हमारे पास। ओके, 0.5 ग्राम मोल आ गया आपके पास। ये 0, क्योंकि ये आपके पास मोल की वैल्यू फाइंड आउट होगी। अब आप, इसने ईच एटम का पूछा है, कितना पूछा है, ईच एटम का। अब एक चीज़ देखो, आप यहाँ खड़े हो मोल के पास, आपको जाना है नंबर ऑफ एटम में। किस में जाना है, नंबर ऑफ एटम में बेटा। तो ध्यान दें, मोल से नंबर ऑफ एटम में क्या करते हैं हमेशा। जैसे मान लो आपको सोडियम का एटम ही निकालना हो, कितना निकालना हो सोडियम का, तो मैं 0.5 पे पास हूँ यहाँ पे मोल के पास। कहाँ जाना है, नंबर ऑफ एटम में, 0, 2, 3, 10⁻23, 10⁻23। अब मेरे से सोडियम एटम पूछता है, तो देखो इस फॉर्मूले में कितने हैं, सोडियम 2 है, तो इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर हो गया आपके पास। अगर आपसे पूछता है कार्बन, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑक्सीजन पूछता है, तो ऑक्सीजन कितने, 10 तो ये रहे और 3 ये रहे, ठीक है, तो उतनी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाइड्रोजन पूछता है, तो 10 दूनी 20, 20 से मल्टीप्लाई करना आपको फिर। तो इस सभी के ईच एटम का आंसर आप आसानी से फाइंड आउट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग विजन क्लासेस।